तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्त्री 2 मूवी को, यानी कि सर कटे के आतंक को। और स्त्री 2 मेडोक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की चौथी इंस्टॉलमेंट है, यानी कि चौथी मूवी है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने और लिखा है नीरन भट्ट ने। और मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू यह है कि वो स्त्री 1 से डबल एंटरटेनिंग और डबल हॉरर है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ढेर सारे कैमियोज भी है, तो जाकर इसे थिएटर में ज़रूर देखो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर ढेर सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती और स्पेशली एंटरटेनमेंट वाला पार्ट। तो जाकर ज़रूर देखना, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। और अंत में जो असली पत्ते खुलते हैं उसे देखकर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है वहीं से जहां ठीक पार्ट 1 ख़त्म हुई थी, यानी कि चंदेरी टाउन को दिखाते हुए, जहां स्त्री एक बार फिर से आती है, पर इस बार स्त्री को सम्मान दिया गया था और लिखा हुआ था कि वो स्त्री रक्षा करना, जिसके चलते स्त्री वापस लौट जाती है। लेकिन वही हम पास में ये गौर कर पाते हैं कि कोई भयानक शक्ति अंडरग्राउंड से जाग चुकी है और चंदेरी के ऊपर अपना कहर बरसाने वाली थी। लेकिन इस बार लड़के नहीं बल्कि लड़कियां शिकार बनेगी। और तभी पूजा नाम की एक मॉडर्न लड़की सिगरेट पीते हुए घर से बाहर आती है। तभी एक भयानक शॉल से ढका हुआ व्यक्ति अपना सर नीचे फेंकता है और ये सर इसी लड़की के पास आ गिरता है। और वो एक भयानक दानव था जो लड़की को खींचकर सीधा अपनी दुनिया में ले जाता है। यानी कि अब चंदेरी में एक नई समस्या चोरी छुपे शुरू हो गई थी। खैर अब कुछ साल बीत जाते हैं और चंदेरी में स्त्री का आतंक खत्म हो चुका था और लड़कियां स्त्री बनकर लड़कों को डरा रही थी और मॉडर्न चौस्की भी हो गई थी। और स्त्री का बड़ा पुतला बनाया गया था स्त्री को सम्मानित करने के लिए। और स्त्री से जुड़े हुए प्ले भी रुद्र भैया यानी कि लाइब्रेरियन करवाते हैं। और विक्की टाउन का रक्षक बन चुका है और बिट्टू को चिट्टी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। और जना यानी कि भास्कर भेड़िया के साथ ही है। ये टाइमलाइन और भेड़िया साथ साथ ही चल रही थी। जना 2 साल से दिल्ली में ही रहकर आईएएस की तैयारी कर रहा था और यह सब हम ऑलरेडी भेड़िया मूवी में समझ चुके हैं। खैर अब रुद्र को चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने कोई डाक के जरिए भेजवाता है, जिसके अंदर किसी के बारे में लिखा हुआ था कि वो आएगा। अब विक्की श्रद्धा की याद में छत पे बैठा हुआ था कि श्रद्धा आ जाती है, पर नोटिस करते हैं कि विक्की के सामने रुद्रा था। वो वार्न करने आया था कि चंदेरी में खतरा टला नहीं है, कोई आया है और आतंक मचा रहा है। लेकिन विक्की उस पर यकीन नहीं करता और रुद्रा को भगा देता है। और विक्की अभी तक श्रद्धा को भूल नहीं पाया और उसे सच्चा प्यार कर रहा है और किसी और लड़की के बारे में वो कभी नहीं सोचता। और विक्की के पिता हमेशा उसे फोर्स करते रहते हैं और बिट्टू सिटी के साथ उसके घर पर लोरी गाकर उसे सुला रहा था और विक्की बाहर बाइक पर बैठा था। लेकिन तभी वो भयानक दानव आता है और चिट्टी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसको कोई भी रोक नहीं पाता। यानी कि ये दानव ने अपने सारे के सारे काम चोरी छुपे किए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर काफी शोर शराबा करा गया था, जिससे कि टाउन के अंदर बातें फैलनी शुरू हो जाए। और दीवार के अंदर इतना बड़ा खड्डा पड़ जाता है कि देखकर पता चलता है कि जो कोई भी है कम से कम 8 से 10 फीट का होगा। शक्तिशाली और मायावी, लेकिन काफी ज्यादा ईगल। अब सभी टाउन के चिट्टी को ढूंढते हैं, लेकिन तभी वहाँ रुद्रा रिसर्च कर रहा होता है, जिसको एक बड़ा पैर का निशान मिलता है, पैर का निशान। और वहाँ पड़ा भिखारी चिट्टी का मुंह दिखाकर ये कहता है कि वो एक बहुत बड़ा दानव है जो चिट्टी को लेकर गया है। और इसीलिए मूवी का नाम सरकटे का आतंक पड़ा है, क्योंकि वो सरकटा था और ये सिर्फ लड़कियों को ही उठा रहा था। सबको आज तक यही लग रहा था कि लड़कियां शहर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो असल में ये सरकटा उठा रहा है और गांव की सारी लड़कियां टाउन से गायब हो गई थी। और अब विक्की को कोई एक अनजान इंसान दिखाई देता है जो कि कहीं भाग कर जा रहा था और वो उसी महल में की तरफ जाता है जहाँ पर स्त्री रहती है। लेकिन वहाँ पर श्रद्धा कपूर होती है जो कि विक्की से बात करना चाहती है। और तभी हम वहाँ पर एक पुरानी आकृति को नोटिस करते हैं जहाँ पर स्त्री के साथ कोई था। एक छोटी बच्ची की फोटो भी थी, वहाँ पर सरकटा भी था। यानी कि ये आकृति खास है और इस कहानी को बयां कर रही है। खैर श्रद्धा कपूर वार्न करती है कि सरकटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब रुद्रा, विक्की और बिट्टू बात करते हैं और रुद्रा चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने को दिखाता है कि इसमें कुछ भयानक है और हमको इसे रोकना पड़ेगा। तब श्रद्धा और विक्की की बात एक गाना आता है, लेकिन श्रद्धा भयानक डायन छलावा बनकर विक्की को काट लेती है।
लेकिन तभी वहाँ पर रुद्रा और बिट्टू आ जाते हैं, जो कि नोटिस करते हैं कि विक्की अकेले ही वहाँ पर था और कोई भी उसके साथ नहीं है। और विक्की खुद को भी ये कंफ्यूजन होती है कि वहाँ पर श्रद्धा है भी या नहीं, लेकिन उसके पास में एक फूल की पत्ती है, जिससे विक्की को एहसास हुआ कि उसके साथ जो हुआ वो सच था। और यहाँ पर बिट्टू चिट्ठी को लेकर काफी परेशान था कि उसका क्या हुआ होगा, पर तभी उसे आइडिया आता है सरकटे को स्त्री ही हरा सकती है, क्योंकि पहले भी स्त्री ने ही उसे हराया था। असल में चंदेरी के अंदर एक मुखिया था जो कि बहुत ही गलत सोच का था और उसे लेडीज बैकवर्ड टाइप सी अच्छी लगती थी। लेडीज घर से ना निकले, सुलह चौका संभाले, अपने घर को संभाले, उसे नाच गाना और मदिरा यानी कि अल्कोहल का भी काफी शौक था। असल में एक तबायत थी जो कि उसे प्रेमी से शादी करनी थी, लेकिन ये चीज चंद्रभान को हजम नहीं हुई। उसने उसको और उसके आशिक को मार दिया और यही तबायत स्त्री बन जाती है, जिसने कि चंद्रभान का गला काट दिया, उसके और उसके आदमियों को मार दिया था और महल के ही 2 गजनी से गाड़ दिया था। आपको याद होगा कि स्त्री चाहते ही चंद्रभान यानी कि महल के नीचे से जाग गया था और वो सरकटा बन गया। अब स्त्री यहाँ पर आ नहीं रही थी, तो वो अपना यहाँ पर कब्जा कर रहा था और वो सिर्फ मॉडर्न सोच की लड़कियों को ही उठा रहा था, जैसे कि चिट्टी और सरू वाली लड़की पूंजा। और अब कहानी पता लगने के बाद अब इनको स्त्री को ढूंढना होगा, और स्त्री को जब बस जना ही ढूंढ सकता है, क्योंकि वो स्त्री के द्वारा पहले पजेस हो चुका है। और आपको भेड़िया मूवी का वो पोस्ट क्रेडिट सीन याद ही होगा, जहाँ पर जना को ढूंढने के लिए आए थे विकी और बिट्टू, और वही सीन यहाँ पर आता है, यानी कि दोनों घटनाएं साथ ही चल रही थी। और ये लोग भास्कर को भेड़िया वाले रूप में देख लेते हैं और भास्कर वहां से भाग भी जाता है। हालांकि विक्की और बिट्टू को ये नहीं पता कि भेड़िया एक इंसान है, ये एक इच्छाधारी भेड़िया है। और अब विक्की और बिट्टू जना को झूठ बोलकर संदेरी लेकर आते हैं, उसको एक नाटक करना है जहाँ पर उसकी एक स्पेशल अपीयरेंस होगी। लेकिन अब कसमें वादे देकर जना को सच्चाई बताई जाती है कि वो एक ट्रेकर जैसा है, स्त्री को ढूंढना होगा ताकि सरकटे को रोका जा सके। इसके अलावा उनको और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब विक्की और बिट्टू और रुद्रा और जना फिर से स्त्री को ढूंढने जाते हैं उसी महल में, लेकिन जना को सरकटा उठाकर ले जाता है और वो डराता भी और जना को मार भी डालता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जना उठ खड़ा होता है, जिसकी आंखों में फैंसी हो गई थी, और अचानक जना भागने के लिए कहता है और सारे लोग भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सरकटा अपने सर को इन सभी के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, जना की टोई पर काट भी देता है और ऐसा लगता है कि जना सभी भूत प्रेतों के लिए इजी टारगेट है। खैर रुद्रा अब जना को दारू की बाटली यानी कि सरकटे के ऊपर रखने के लिए कहता है, पर सरकटे को दारू बहुत पसंद आती है। लेकिन जना उसके मुंह पर ही आग लगा देता है और सरकटा का सर जलने लगता है। और बिट्टू विक्की की बाइक के नीचे वो आ जाता है। उन चारों को बाइक छोड़कर एक ही बाइक पर आना पड़ता है और ये लोग अब हाथी के एक ब्लॉक के नीचे छुप जाता है। लेकिन सरकटा विक्की को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर श्रद्धा अपनी चोटी और स्त्री की चोटी की मदद से सरकट के सर को दूर करती है और उसके शरीर पर वार करती है, जिससे कि वो जख्मी तो होता है, लेकिन अंत में वो श्रद्धा को एक चींटी की तरह पटक देता है और स्त्री के पुतले को इनके ऊपर फेंकता है। लेकिन ये सब बच जाते हैं और सरकटा स्त्री के पुतले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाता है और अपना डोमिनेंस दिखाता है कि अब वो यहाँ का नया राजा है और लेडीज को दब कर रहना पड़ेगा। और वो चंदेरी को 200 साल पीछे धकेलना चाह रहा था। श्रद्धा कपूर बताती है कि महापूजा तक सरकटे की शक्ति को का नहीं जा सकता और महापूजा के पहले पहले ही उस सरकटे को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ विनाश हो जाएगा। अगर उसको रोका नहीं जाता तो वो एक बलि लेगा और उसकी वो इच्छा पूरी हुई तो उसको कभी कोई रोक नहीं पाएगा। और अगले दिन जना घबरा जाता है क्योंकि वो सोया तक नहीं था और उसको बस कल रात के ही विजन्स आ रहे थे। और वो ये बताता है कि उसको जब सरकटे ने पजेस किया था तब उसको लगा कि वो मर चुका है। वो असल में सरकटे की जगह पर पहुंच गया और यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस वो उस जगह से जुड़ चुका है और सरकटे से भी। जैसे कि वो स्त्री को पोजीशन में आकर उसका पता लगा सकता था, सेम चीज यहाँ पर भी हो गई थी। और जना को पता है कि सारी लड़कियां सफेद साड़ी में और बिना बालों के सूखे पेड़ के पास खड़ी हुई थी और वो जगह बिल्कुल नरक जैसी लग रही थी और जहाँ पर लावा ही लावा था। और श्रद्धा जना को शांत करती है, एज वो काला जादू जानती थी। सबसे बड़ी बात वो वही जगह थी जहाँ पर सरकटे को वो स्त्री ने गाड़ दिया था, तभी तो वो जगह बिल्कुल नरक जैसी बन गई थी।
तभी पूरे टाउन की लेडीज घबरा गई थी को नॉर्मल करवाने लगती है। सभी औरतें विक्की को अपना मसीहा बनाकर ये कहती है कि अब तुमको ही उस सरकटे को रोकना पड़ेगा। श्रद्धा कपूर भी वही कहती है कि विक्की के अंदर प्यार की शक्ति है और बहुत अच्छा है, वही कुछ कर सकता है, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से वही वो व्यक्ति है जो उसे रोक सकता है। और श्रद्धा इसी वो बताती है कि इसीलिए वो कई साल पहले बस से गायब हो गई थी, क्योंकि वो काला जादू करती है और वो अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, क्योंकि वो जानती है कि वो सरकटा आएगा। और विक्की को एक स्पेशल ड्रैगन भी दिया जाता है जिससे वो प्रैक्टिस करे, और विक्की को इस चाकू सरकटे की छाती में भोंकना होगा। इस विक्की की आंखें स्पेशल है या तो फिर वो खुद स्पेशल है जिसके चलते वो ऐसा कर सकता है। लेकिन होता ये है कि सरकटे को फंसाया कैसे जाएगा, और उसे पता चलता है कि उसको नाच गाना देखना पसंद है। उसके लिए उसे एक डांसर चाहिए होगी जो कि संदेरी में परफॉर्म करेंगी, लेकिन वहां पर कोई भी डांसर सरकटे के डर से परफॉर्म ही नहीं करना चाहती थी। तभी रुद्र कहता है कि एक है जो कि ये काम कर सकती है। वो लोग क्षमा यानी कि तमन्या भाटिया के पास जाते हैं, जो कि रुद्र से प्यार करती है और उसके लिए जान भी दे सकती है, और उसको भी सरकटे के बारे में आइडिया था, लेकिन रुद्र के लिए वो मान जाती है। अब आता है एक बेहतरीन सॉन्ग सी वर्ल्ड थिएटर वेज मस्मराइज्ड। इस गाने में इस फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक भी है, और जना यहाँ पर फोकस करता है कि देखता है कि सरकटा यहाँ पर आसपास है, और सरकटा सभी के आसपास ही खड़ा हुआ था, और बद्री पहले से ही पजेस नजर आ रहा था। और विक्की अब क्षमा को पीछे छुपाकर आगे आता है और सभी को कहता है कि सब उसे प्रोटेक्ट करेंगे। विक्की उस डैगर को सरकटे की छाती में उतारने के लिए, लेकिन सरकटा अपनी आंखों से विक्की को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है। लेकिन बाकी सभी लड़के पूरी तरह के उसी के वश में आ जाते हैं और सभी क्षमा को बचा नहीं पाते। सरकटा क्षमा को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर श्रद्धा भी आने वाली थी, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो सरकटे की लोकेशन में जाने के लिए कर रही थी, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। और ओरिजिनल प्लान ये था कि वो विक्की को हेल्प करेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। रुद्रा दुख में बेहोश हो जाता है क्योंकि वो क्षमा के हालात का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। एनीवेज अब विक्की अपनी छत पर अकेला होता है, लेकिन तभी वहां पर श्रद्धा उसके पास आती है और विक्की उसको काफी डांटता है, लेकिन श्रद्धा उसको समझाती है। पर श्रद्धा ने समझाया कि उसने सोचा कि विक्की उसको सरकटे को वो वहां पर उसकी लोकेशन पर जाकर लड़कियों को बचा लेगी, लेकिन वो अब वहां पर एंटर ही नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात कि वो अकेले सरकटे से लड़ ही नहीं सकते। इवन स्त्री की चोटी की शक्ति के साथ भी उतनी पावरफुल नहीं है जितनी की स्त्री है। विक्की श्रद्धा को उसके बारे में सब कुछ पूछना चाहता है, लेकिन श्रद्धा बस यही कहती है कि अगर उसने सच बता दिया तो वो उससे नफरत करेगा। और श्रद्धा को विक्की अच्छा लगता है और वो अपने रिश्ते को वक्त से परे बताती है। और तभी नीचे रुद्रा और जना आते हैं, जो कि क्योंकि जना उसकी लोकेशन की लेटर को ट्रेस कर पाया था, और वो पहुंच जाते हैं एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर, जहां पर स्पेशल अपीयरेंस में अक्षय कुमार आता है, जो कि वो चंद्रभान के खानदान से नहीं है। और उसने ही वो पन्ने गायब भी किए थे और उसी ने वो पन्ने वापस भेजकर सबको वार्न भी किया था कि सरकटा आएगा। और वो बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसकी ही जगह पर जाकर हराया जा सकता है, और उस जगह पर ना ही जानवर, ना ही स्त्री और ना ही पुरुष जा सकता है, सिर्फ आधे आधे ही जा सकते हैं। और दिमाग लगाने पर श्रद्धा कहती है अर्धनारी, और वो कहती है कि वो और विक्की साथ में अंदर जा सकते हैं। और अब हम तभी वो टाउन को देखते हैं जहाँ पर बिट्टू समेत सभी मर्द पजेस होकर अपनी वाइफ, अपनी बहन और सबको घर के अंदर बंद कर रहे थे, खुद करने वाले थे। और वो स्त्री रक्षा करना को भी काट दिया था, और वहाँ के सभी मर्दों की सोच बिल्कुल सरकटे के जैसी हो गई थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब रात में रुद्र, जना, विक्की और श्रद्धा सरकटे के लोकेशन के पास जाते हैं, और बिट्टू भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। सबको वार्न भी करता है कि सब मारे जाएंगे, लेकिन को बांध दिया जाता है। और जना यहाँ पर बार बार प्लान बी करता रहता है, जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करता है कि उसने भी कुछ दिमाग लगाया था सरकटे की लोकेशन जानने के लिए। और अब श्रद्धा जादू करके विक्की के अंदर एंटर करती है, फिर वो अर्धनारी बनते हैं, यानी कि ना ही वो अब लड़का था और ना ही लड़की। वो इजीली सरकटे के लोकेशन पर आ पहुंचते हैं, और वहाँ पर जना सबको अपनी कॉन्शियसनेस से देखकर रुद्रा को बताता है कि संजय ने अपने दिव्य दृष्टि से महाभारत के समय में धृतराष्ट्र को सब बताया था, और अब सरकटे की लोकेशन पर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ जना रुद्रा को बताता रहेगा। खैर अब श्रद्धा बताती है कि विक्की को अब सब लड़कियों को बचाना होगा, और वो अपनी बलि देने को तैयार है, क्योंकि वो सरकटा चाहता है, यानी कि स्त्री की चोटी उसके पास है, यानी कि सरकटे को वो स्पेशल बलि वाली स्त्री वही है। विक्की ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन प्यार में
चलते उसको वैसा करना पड़ता है। लेकिन हम गौर करते हैं कि सभी लड़कियां कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी, जैसे कि वो ट्रांस स्टेट में हो। और अब श्रद्धा की स्त्री की शक्ति को अब सरकटा खींचने लगता है, जिसके साथ बाकी सभी लड़कियों की शक्ति और आत्मा भी खींच रही थी। विक्की अब गुस्से में जाकर कटे के सर को एक ही बार में 2 हिस्से में काट देता है और श्रद्धा को बचाता है। बोलता है कि कोशिश गलत थी, कि सर कटे को सिर्फ एक ही बलि चाहिए थी, लेकिन सारी लड़कियां इस रिचुअल से कनेक्टेड है। और वो सरकटा भी मरा नहीं था, तो इससे होते ही उसने 2 सर बन जाते हैं, सही 2 से 3 और इनसे 4। और अब श्रद्धा विक्की को तलवार दिखाती है, जिससे कि सरकटे का सर काटा गया था, जो कि वो चट्टान में टसी हुई थी। श्रद्धा यह कहती है कि विक्की उस तलवार को निकाल सकता है। वो कोशिश भी करता है, लेकिन सरकटा उसको और श्रद्धा को खत्म करने के लिए नहीं वाला था। लेकिन तो भी जना का प्लान भी यहाँ पर आ जाता है, यानी कि भास्कर एक भेड़िया। जी हाँ, और यहाँ पर सिर्फ कैमियो नहीं है, बल्कि प्रॉपर सीन है। भास्कर भेड़िया बनकर सरकटे को डरा देता है और उसके सारे सरों को पीछे खदेड़ देता है। और विक्की शौक था कि एक इंसान कुत्ता बन गया, लेकिन श्रद्धा बताती है कि ये एक इच्छाधारी भेड़िया। हम सरकटे से लड़ने के लिए तैयार थे, बट तभी अचानक से सरकटे का शरीर वहां पर आ जाता है और उसके सारे सर उसके एक शरीर के अंदर समा जाते हैं। और सरकटा अब अपने असली भयानक रूप को दिखाता है, जो कि विशाल और शक्तिशाली था। वो अब एक ही झटके में भेड़िए के ऊपर वार करके उसको इंसानी शरीर में ला देता है और भास्कर बेहोश हो जाता है। विक्की भी गिरता है और सरकटा श्रद्धा को चौक करके उसकी चोटी को भी उखाड़ देता है। लेकिन तभी एक शॉकिंग सी श्रद्धा को माँ बोलती है और वो चिल्लाती है माँ। और श्रद्धा स्त्री की वो बेटी है जिसकी आंखों के सामने सरकटे ने उसके माँ बाप को मार दिया था। तभी अचानक सरकटे की दुनिया में एंट्री होती है स्त्री की, और जो कि सरकटे को की बार में दूर फेंक देती है। और यानी कि सोटी के कटने के बाद भी स्त्री काफी शक्तिशाली थी, लेकिन ऑब्वियसली सरकटा भी स्त्री को टक्कर देने के लिए उसको चट्टान के नीचे दबा देता है। अब फिर से श्रद्धा कहती है कि विक्की को इस तलवार को बाहर निकाल सकता है और अभी सरकटा खत्म होगा। और विक्की फाइनली उस तलवार को निकालता है और श्रद्धा को भेड़िया फिर से बसाता है। इस बार स्त्री बहुत स्पीड से सरकटे को सकमा देती है। विक्की तलवार निकालकर स्त्री को दे देता है, जिसके चलते स्त्री पूरी तरह सरकटे के सर को लावा में जला देती है और उसको सर को काट कर लावा में फेंक देती है। और सरकटे का आतंक इस दुनिया से समाप्त हो जाता है। इन वाइल्ड टाउन के अंदर औरतें तैयार होकर और ताला तोड़कर मंदिर आ गई थी महापूजा करने के लिए। औरतें ये पूजा करती है और सारे के सारे मर्द भी ठीक हो गए थे। सरकटे का पोजीशन चला गया था, ये बताता है कि औरतें अब आजाद हो गई है। और यहाँ पर सोशल मैसेज भी दे दिया गया है। इन तभी स्त्री विक्की के ऊपर हमला करने के लिए आती है। इन तभी श्रद्धा सामने आकर उसको माँ पुकारती है। स्त्री शांत होकर वहां से चली जाती है और अब ये सभी लड़कियों को लेकर बाहर आ जाते हैं और पीछे से भेड़िया उन पर नजर रख रहा था। फिर वो जंगल में भाग जाता है। मीनवाइल श्रद्धा विक्की को बताती है कि वो इंसान नहीं है, उनका रिश्ता स्पेशल है, लेकिन वो जिस्मानी रूप से एक नहीं हो सकते। और वो छोटी बच्ची है जो कि स्त्री की बेटी थी। और विक्की अब ये सोचता है कि वो तो 200 साल से भी बहुत पुरानी बात है और श्रद्धा वाकई में छलावा एक डायन एक विष पिशाच उतनी यानी कि जो को वो है। और उस तरह से अपनी ही माँ की चोटी एक तरह से काटी थी, तरह से वो एक याद के तौर पर रखना चाहती है और अपनी वो माँ की आत्मा को आजादी देना चाहती थी और सरकटे को खत्म करना चाहती थी। विक्की ये कर सकता था क्योंकि वही वो स्पेशल इंसान है जिसके बारे में भविष्य में, और इसीलिए उसने उसको सारी सच्चाई बताई। सुबह से अपना नाम भी बताती है, लेकिन हमको नहीं पता चलता कि वो नाम क्या था। लेकिन विक्की के एक्सप्रेशन से बात साफ थी कि हम इतना अच्छा नहीं था। कि श्रद्धा गायब हो जाती है, लेकिन फूल की पत्ती विक्की के पास रह जाती है, अंदर बस जाती है, यानी कि श्रद्धा कपूर का एयर सेंस विक्की के अंदर बस गया था। और सबसे बड़ी बात कि विक्की के अंदर श्रद्धा को एंटर इसीलिए कर पाई क्योंकि वो इंसान थी ही नहीं। जो रूप में श्रद्धा का बात में विक्की की उंगली काटते हुए दिखाया गया था, मे भी वही उसका असली रूप था, बेहद ही डरावना। और उसने सालों से काला अपना जादू करके ऐसी शक्ति बनाई थी कि खुद को जिंदा रखा था खाली बदला लेने के लिए। और इसके बाद तो कहानी और भयानक होती जाती है कि आपको मुंजिया मूवी पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा, जहाँ पर जना भास्कर के लिए मुन्नी वाली चड्डी लेकर आया था, जो कि 3-2 के बाद कहीं पे होगा, जहाँ पर उसने उसकी हेल्प करी थी। भास्कर को भी श्रद्धा पसंद आ गई थी। और भास्कर एक बात वो बोलता है, जना डेली नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर वेम्पायर है, क्योंकि उसका खून पी सकता है। आपको याद होगा कि इस 3-1 का एक सॉन्ग भी है जिसके अंदर कृति सेनन है। वहाँ पर सारा सेटअप वेम्पायर वाला था। अब मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स के अंदर कोई ना कोई वेम्पायर वाली मूवी जरूर आएगी। और अब इसके बाद नई वाला सॉन्ग आता है, फिर एक और पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। यहाँ पर शॉकिंगली उसी मेंटल इंस्टीट्यूट को आदमी कपड़ा ओढ़े खड़ा हुआ था और गेट पर कोई अनजान शक्ति हस्तियां लेकर आती है, जो कि माइटी मुंजिया ही हो सकता है।
अदरवाइज मुंजा इस मूवी के अंदर कनेक्ट कैसे होगा, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर शायद वही यहाँ पर इन हस्तियों को लेकर आया, वहीं भी उसकी सरकटे की शक्ति उसके अंदर मौजूद थी और इस लिबास से ढका हुआ इंसान और कोई नहीं, यानी कि अक्षय कुमार था, यानी कि चंद्रभान के खानदान का, जो कि सरकटे की शक्ति को खा जाता है, वो खुद सरकटे जैसा बन जाता है, वो भी तो चंद्रभान के खानदान से ही है। और कई लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये अक्षय कुमार वही सरकटा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। नाइट भी उसी के खानदान से ने, इसीलिए उस जैसी सोच वाला है और वो भी संदेरी की ही और अपना राज चाहता था, लेकिन जब तक असल सरकटा जिंदा था वो ऐसा नहीं कर पाया। अब सरकटे की शक्ति उसके अंदर समा चुकी है। नाइट भी स्त्री थी के अंदर वो मेन विलन हो सकता है और उसने विकी को और बाकी सबकी हेल्प ही इसीलिए करी थी कि सरकटे को मार सके और उसकी शक्ति वो खुद ले, जैसे कि श्रद्धा ने स्त्री की चोटी रखी थी। कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो ललंग अक्षय कुमार ही वो सरकटा था, लेकिन इसके लिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी और सभी के कॉन्फिडेंस अलग अलग है। तभी एक गाना आता है जो कि काफी एक अच्छा है और बूम, इसी के तहत स्त्री टू कहानी का आतंक यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री टू सरकटे का आतंक की मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखो, मूवी तो काफी जबरदस्त है, पहले का पार्ट से भी ज्यादा जबरदस्त। यहाँ पर ढेर सारे राज खुलते हैं, ढेर सारे असली पत्ते भी खुलते हैं कि पार्ट 2 के अंदर हॉरर और एंटरटेनमेंट दोनों ही ज्यादा है, भी काफी ज्यादा बढ़िया है। सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इस यूनिवर्स में स्त्री ऊपर ही ज्यादा देते। और यहाँ पर जो भी हमने ट्रेलर के अंदर प्रिडिक्शन किया था कि प्लॉट कैसा होगा, सारा कुछ बिल्कुल मैसिंग हुआ है। आप ये मूवी को थिएटर में जाकर जरूर देखना, क्योंकि फन वाला पार्ट है वो हम इसमें कवर नहीं कर पाते। इस बार ना साइड कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस ना करके मेन कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करा गया। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान ही क्लियर कर दी है और फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो